आइए आज हम आपको ले चलते हैं सन 2001 में आयोजित राउरकेला प्रार्थना महोत्सव में। इसमें दिए गए संदेश के एक भाग को सुने और आशीषें प्राप्त करें। Tonight we will turn our attention to 1 John chapter 4 and verse 8. और आज रात हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ेंगे। Here the Bible says, और यहाँ बाइबल कहती है, God is love. परमेश्वर प्रेम है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। And nothing but love. और कुछ और नहीं, सिर्फ प्रेम। He's an embodiment of love. और वह तो मानो प्रेम से परिपूर्ण है। He is filled with love and love and love and love. और वह प्रेम और प्रेम और प्रेम से ही भरपूर है। Full of love. प्रेम से भरपूर। What is God's love? वो परमेश्वर का प्रेम क्या है? The Bible says, बाइबल कहती है, it never fails. वो कभी असफल नहीं God's होता। love never fails. परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होता। 1 Corinthians 13 and verse 8 says so. पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 8वां वचन ऐसा कहता है, Everything in this world may fail, और इस संसार की सारी चीजें but असफल हो God's जाएंगी, love will never fail. परंतु परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। The Bible says in Songs of Solomon, और श्रेष्ठ गीत की किताब में बाइबल कहती है, chapter 8 and verse 6, 8 अध्याय उसके 6वें वचन, love is stronger than death. मृत्यु से भी शक्तिशाली है प्रेम। What is the power of death? मृत्यु की सामर्थ्य क्या है? If you read Ecclesiastes 8 and verse 8, सबोपदेशक 8 अध्याय 8 वचन को यदि आप the पढ़ेंगे, Bible says, बाइबल कहती है, no one can stop death. कोई भी मृत्यु को रोक नहीं सकता, No one can stop one spirit being taken away by death. और मृत्यु के द्वारा जो आत्मा बाहर ले जाई जाती है उसको कोई रोक नहीं सकता। Man has no control over his spirit at the day of death. मृत्यु के समय मनुष्य को अपनी आत्मा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, Death is terrible. और मृत्यु खतरनाक है। No man can stop it. कोई मनुष्य उसे रोक नहीं No सकता, woman can stop it. कोई स्त्री उसे रोक नहीं You सकती। do not know when it will come, हम नहीं जानते वो कब आएगी, but when it comes, परंतु जब वो आएगी nobody can stop it. कोई उसे रोक नहीं सकता। But the Bible says, बाइबल कहती है, God's love is stronger than the power of death. परमेश्वर का प्रेम उस मृत्यु की सामर्थ्य से बढ़कर है। The love of Jesus for his children is greater than the power of death. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अपने बच्चों के लिए उस मृत्यु की सामर्थ्य से बढ़कर है। Jesus showed it when he was in this world. जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, प्रभु यीशु ने इसे साबित कर दिखाया। In John 11 and verse 7, यूहन्ना 11 अध्याय 7वां वचन, the friend of Jesus, Lazarus, died. प्रभु यीशु मसीह का मित्र लाजरस मर गया। Jesus heard about it. यीशु मसीह ने उसके बारे में सुना। After 4 days, he went there. चौथे दिन के पश्चात वो वहां पर गया, He came to know that he has been put in the grave for 4 days. और वो ये जान गया कि 4 दिन से उसे कब्र में रखा गया है। He saw his sisters, उसने उसकी बेटियों को देखा, Mary and Martha. उसने उसकी बहनों मैरी और मार्था को Both देखा, of them were crying. और वे दोनों रो रही थी। Jesus, यीशु, why did you come late? तू क्यों देर से आया? Why did you come late, Jesus? यीशु, तू क्यों देर से आया? If you had been here, our brother would not have died, Lord. और यदि तू जल्दी आ गया रहता तो हमारा भाई नहीं मरता। They fell at his feet and cried. और वे उसके पैरों पर गिरकर रोने लगे। Jesus saw the Jews and the relatives. और उसने यहूदी और उन तमाम रिश्तेदारों को They देखा, all said, और उन सब ने कहा, oh, this Jesus opened the eyes of the blind people. इस यीशु ने अंधों की आंखों को खोला। Can he not raise his dear friend Lazarus? क्या वो अपने प्रिय मित्र लाजरस को जिला नहीं सकता? When Jesus heard that, यीशु ने उसे सुना, he groaned. और वो रोने लगा। And the Bible says in John 11:35, और यूहन्ना 11:35 में बाइबल कहती है, Jesus wept. यीशु रोने लगा, He wept, वो रोने लगा, saying, Lazarus, उसने कहा, लाजरस, where are you, Lazarus? कहाँ है लाजरस? Where have you gone? तू कहाँ चला गया? Death has separated me from you. और मृत्यु ने तुझे और मुझे अलग कर दिया है। And great love filled his heart. और उसके हृदय को प्रेम ने भर लिया। And he said, Lazarus, उसने कहा, your लाजरस, sisters cannot live without you. तेरे बिना तेरी बहनें नहीं रह सकती, Your friends cannot live without you. तेरे मित्र तेरे बिना नहीं रह सकते, And I can't live without और seeing मैं you. भी तेरे बिना नहीं रह सकता। Lazarus, लाजरस, come forth. बाहर निकला। Lazarus, लाजरस, come forth, बाहर my निकला friend. मेरे मित्र, Come forth, my friend. मेरे मित्र बाहर निकला। The Bible says, बाइबल कहती है, Lazarus came forth.
लाजरस जीवित निकल आया। Death was defeated. मृत्यु हरा दी The गई, power of death was broken. मृत्यु की सामर्थ तोड़ दी गई, And the love of Jesus और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा resurrected the dead Lazarus. उस लाजरस को जो मर चुका था That's the love पुनर्जीवित of किया। Jesus. ये यीशु का प्रेम है, That's the love of ये Jesus. यीशु का प्रेम है, That's how much He loves you. और इतना ही वो अधिक आपसे प्रेम करता There may है। be many things in this world which is causing death in your life. हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें जो मृत्यु को आपके जीवन में Maybe ला रही sickness हैं। has come into your body. हो सकता है कि बीमारियां आपके And जीवन you में say, आ Lord, चुकी हैं। even though I am living in this world, it's like I'm dead. और आप हो सकता है ये कहते हो कि जबकि मैं जीवित हूँ फिर भी ये प्रभु मानो मैं मरा हुआ हूँ। Maybe you say, poverty is killing me, Lord. हो सकता है आप कह रहे हो गरीबी मुझे मार डाल रही है, There is no love in my family. मेरे परिवार में कोई प्रेम नहीं है। Lovelessness kills me, Lord. ओ प्रभु जी मेरे अंदर जो कमी है, मेरे अंदर जो प्रेम नहीं है वो I मुझे don't have a job. मेरे पास नौकरी नहीं है, Unemployment kills me, Lord. और मेरे पास बेरोजगारी मुझे मार डाल रही है, Whatever I had, I have lost, Lord. और जो कुछ मेरे पास है मैं खो चुका हूँ। Oh, it kills me. ओ मुझे वो मार डाल रहा है, Fear about the tomorrow. कल का डर It kills me, Lord. वो मुझे मार रहा है प्रभु। Though I am living in this world, जबकि मैं संसार में जी I रहा am हूँ, like a dead man. मैं तो एक मरा हुआ मनुष्य समान हूँ। I am like a dead woman. ओ मैं तो एक मरी हुई महिला के Where समान shall I go? हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, What shall I do? मैं क्या करूँ, Whom shall I depend on? और मैं किसके ऊपर आधारित हूँ। There is no way. कोई रास्ता नहीं। Are you in that situation? क्या आप मेरे भाई इस Are परिस्थिति you in में, that situation, क्या my आप brother? इस परिस्थिति में मेरी बहन, Are you in that situation, my sister? मेरी बहन क्या आप इस परिस्थिति में हैं? Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है, And the love of Jesus for you is stronger than death. और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मृत्यु से भी आपके लिए सामर्थ्य है। It can break the power of any death that is tormenting you. और कोई भी मृत्यु जो आपको प्रताड़ित कर रही है उसको तोड़ सकता है। Tonight you will see His power. आज रात उसकी सामर्थ्य को आप The power देखेंगे, of His love. उसके प्रेम की The सामर्थ, power of His love. उसके प्रेम की The सामर्थ, power of His love. उसके प्रेम की It will सामर्थ, come and resurrect you from your situation of death. और आकर आपको आपकी परिस्थिति जो मृत्यु की है उससे पुनर्जीवित आपको कर He देंगे। will say, और वो कहेगा, My son, मेरे बेटे, come forth from your position of death. और उस मृत्यु की स्थिति में से बाहर निकल आ। That's the power of God. ये परमेश्वर की That's सामर्थ, the love of Jesus. ये यीशु का प्रेम है। He will resurrect you tonight. आज रात वो आपको पुनर्जीवित कर देगा। Whatever may be your sickness, आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, whatever may be the things that are causing death in your soul and in your life, हो सकता है आपके जीवन और आपके प्राणों में जो कोई बात भी मृत्यु को ला रही today हो, the love of Jesus will come. यीशु मसीह का प्रेम आ It जाएगा, will resurrect you. वो आपको पुनर्जीवित कर देगा, Resurrect you. वो आपको पुनर्जीवित कर Because देगा, He is life Himself. क्योंकि वह स्वयं में जीवन है, Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता What है। should we do? हमें क्या करना We चाहिए? should tell Him, हमें उसे कहना Lord चाहिए, Jesus, हे प्रभु यीशु, I give my life to you. मैं अपना जीवन तुझे देता I हूँ। will love you, Lord Jesus. हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम I will करूंगा। love you. यीशु, मैं तुझसे प्रेम I will love करूंगा। you, Jesus, because you sacrificed yourself on the cross for me. और क्योंकि तूने अपने आप को मेरे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। यीशु, Take over my life, Jesus. यीशु मेरे जीवन को ले ले, Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा, Come into my heart. मेरे हृदय में आ, Come into my heart. मेरे हृदय में आ। Will you tell Him that now? और क्या इसी घड़ी उससे ये Jesus कहेंगे? loves you. यीशु आपसे प्रेम He करता wants है, to make you live in this world. वो चाहता है कि आप इस संसार में जिए। All that you have to do is सिर्फ आपको इतना ही करना to है, tell Him, उससे कहें, Come into my heart. यीशु मेरे हृदय में आ जा, Gladly come. और वो आपके हृदय में आएगा, Make you live in this world. और इस संसार में आपको जीने की सामर्थ्य How देगा। many of you want Jesus to come into your heart? आप में से कितने लोग चाहते हैं यीशु आपके दिल में आए? Will you raise your hands to Jesus and show Him that? क्या आप हाथ उठा के कहेंगे कि यीशु को मैं अपने दिल में बुलाना I चाहता know हूँ, His heart is very glad. और मैं जानता हूँ उसका हृदय This खुश loving है। Jesus will come into your heart tonight. आज रात वो यीशु आपके हृदय में आएगा। Shall we all stand up wherever we are? जहाँ कहीं हम कृपया खड़े हो जाएं, This is the most important moment. और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है। I'm going to pray for you right now इसी घड़ी में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ that Jesus will come into your heart. कि यीशु आपके हृदय में आए, But you open your heart, परंतु आप अपने हृदय को खोलें, close your eyes. अपनी आंखों को बंद कर लें। Wherever you are, just close your eyes. जहाँ कहीं आप हैं अपनी आंखों को बंद कर लें। Jesus loves you, my brother. मेरे भाई, यीशु आपसे प्रेम करता है। Jesus loves you, my sister. मेरी बहन, यीशु आपसे प्रेम करता He है। loves you very much. वो आपसे बहुत प्रेम करता है।
He wants to make you live in this world. वो चाहता है कि आप इस संसार में जिएं। He wants to resurrect your life. वो आपके जीवन को पुनर्जीवित करना He चाहता है। wants you to have joy. वो चाहता है कि आप आनंद प्राप्त करें। God's power is falling upon you right now. इसी घड़ी परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है। Everybody's sin will be forgiven by Jesus इसी tonight. घड़ी प्रभु यीशु मसीह हर एक के पापों को माफ कर देगा। God is giving you a brand new life. परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे Brand रहा new है। life. नया जीवन, Brand new heart. नया हृदय, Brand new spirit. एक नई आत्मा। Just keep on praising God. परमेश्वर की स्तुति करते रहे। I'm going to pray for you right now इसी घड़ी में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ that Jesus will heal your sickness. ताकि यीशु आपकी बीमारी को चंगा करे। If you believe that Jesus will heal your sickness right now, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपकी बीमारी को चंगा करेगा, cry out to Him now. इसी घड़ी उसको पुकार उठे। Cry out to Him now. इसी घड़ी उसको पुकार उठे। Wherever you have the sickness, जहां कहीं आपको बीमारी है, put your hands on the portion where you have the sickness, जहां कहीं आपको बीमारी है वहां पर अपना हाथ रख लें। or put your hands on your chest. यदि वहां पर अपना हाथ नहीं रख सकते तो अपनी छाती पर अपना हाथ रखें। If you have brought somebody who cannot pray for himself or herself, यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को लाया है जो अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, you put your hand upon them तो आप अपना हाथ उसके ऊपर रखें। right now. इसी घड़ी The love of Jesus is flowing. यीशु मसीह का प्रेम बह रहा है, He will touch you. वो आपको छुएगा। Jesus has already suffered for your sickness. यीशु मसीह ने पहले से ही आपके लिए दुख उठा लिया है। Jesus is the miracle worker. यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। He wants to bring you out of your sickness. वो आपको अपनी बीमारी से निकालना चाहता है। Look to Him on the cross. यीशु की तरफ देखें। Tell Him, Lord, lay your nail-pierced hands on my body and heal me. प्रभु अपने उस कीलों से जकड़े हुए हाथों को मेरे ऊपर रख। Lay your hands on my daughter and heal her. ओ प्रभु जी मेरी बेटी के ऊपर अपने हाथ को रख और चंगा कर। Lay your hands on my mommy and heal her. मेरी माँ के ऊपर अपने हाथ को रख और उसे चंगा कर। One touch from Jesus is all you need. और सिर्फ इतना ही आपको चाहिए, यीशु का एक स्पर्श। He's ready to touch you now. वो तैयार है आपको छूने के लिए। Now. इसी घड़ी, Now. इसी घड़ी, He's ready to touch you now. इसी घड़ी वो आपको छूने के लिए तैयार He's है। ready to heal you now. इसी घड़ी वो आपको चंगा करने को तैयार है। Ready to remove the curse of sickness from your home now. इसी घड़ी आपके परिवार से बीमारी के श्राप को मिटाने के लिए Shall we तैयार है। all cry unto Him? आइए मिलकर के उसे पुकारें। Everybody open your mouth and tell Him, Lord, heal me, heal me, heal me now. हर एक अपना मुंह खोल कर कहें, प्रभु मुझे छंगा कर, मुझे छंगा कर। I know you love me, Lord. मैं जानता हूँ प्रभु तुम मुझसे प्रेम करता है। Heal me, Lord. प्रभु मुझे चंगा कर दे। Everybody tell Him, हर एक जन उससे कहे, Jesus is by your side. यीशु आपके बगल में है। Look to Jesus now. इसी घड़ी यीशु की तरफ He is देखिए, by your side. वो आपकी बगल में He है। is by your वो side. आपकी बगल में He है। is by your वो side. आपकी बगल में खड़ा Shall we है। cry? हम पुकार उठे, Lord Jesus. प्रभु यीशु, Oh, Master. हे स्वामी, Please lay your hands on your people कृपया अपने हाथ को अपने लोगों पर रख and heal. और प्रभु चंगा कर दे। Heal, चंगा कर दे Master. स्वामी, Heal everybody now. हर एक को चंगा कर दे प्रभु। Heal the Master. हे स्वामी चंगा कर दे, Heal the Master. स्वामी चंगा कर दे। Please lay your nail-pierced hands upon the sick bodies of your children, Lord Jesus. ओ प्रभु जी अपने जख्मीले हाथ को अपने बच्चों के ऊपर रख जहां पर उन्हें बीमारी है, And heal them now. और उन्हें चंगा कर दे। Heal them प्रभु now. चंगा कर दे, Heal them now. प्रभु इसी घड़ी चंगा कर दे। Let thy healing power flow into every organ, Lord. उनके हर एक देह में से, अवयव में से होकर के तेरी चंगा करने की सामत बहे, Recreate every sick organ. और तमाम बीमार अवयवों को फिर से बना, Recreate every sick organ. तमाम बीमार अवयवों को फिर से तैयार Make कर, it new. उन्हें नया बना दे, Make it new. उन्हें नया बना दे। Let those sicknesses leave their bodies in Jesus' name. यीशु के नाम में उनकी बीमारियां उनको छोड़कर चली You जाए। sicknesses, ओ तू you बीमारी, weaknesses, तू कमजोरी, leave these bodies in Jesus' name. यीशु के नाम में छोड़कर चले जाओ। Leave every organ in Jesus' name. यीशु के नाम में सारे अवयव को छोड़ के चले जाओ। I curse you in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ। Everybody हर एक जन be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो Let the जाओ। boils just dissolve and disappear.
सारे जो फोड़े हैं वो यीशु के Let नाम the में चले growths जाएं। just dissolve and disappear. सारी गांठ यीशु के नाम में चली जाए। Let the skins be healed right now in Jesus' name. यीशु के नाम में चमड़ी चंगी हो जाए। Let the skins be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चमड़ी चंगी हो जाए। Let every deficiency in every body be healed in Jesus' name. शरीर में जो भी निर्बलता और बीमारी है यीशु के नाम में चली जाए। Let every pain go in Jesus' name. यीशु के नाम में सारा दर्द चला जाए। Come out your pains in Jesus' name. यीशु के नाम में दर्द और पीड़ा चली जाए। Lord, heal. प्रभु चंगा कर दे। Heal your चंगा people, कर दे। Lord. अपने लोगों को चंगा कर दे प्रभु। Heal your people, Master. स्वामी अपने लोगों को चंगा कर दे। From the little children छोटे बच्चों से to the लेकर old people. बुजुर्गों तक Now let them receive the strength of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के बल को इसी घड़ी वो प्राप्त Let the करें। organs start functioning right now. इसी घड़ी उनके अवयव काम Let the करने लग eyes see जाएं। right now. आंखें देखने लग Let the जाएं। ears hear right now. कान सुनने लग Let the जाएं। legs be healed right now. टांगे चंगी हो जाएं। Let the back be healed right now. पीठ चंगी हो Let the जाए। neck be healed right now. गर्दन यीशु के Let नाम the में heart चंगी be हो healed जाए। right now. हृदय चंगा हो जाए। Let the skin be healed right now. चमड़ी इसी घड़ी चंगी हो Let the जाए। pains dissolve and disappear in Jesus' name right now. तमाम दर्द यीशु के नाम में गायब हो You जाए। devils, इस दुष्ट bringing the आत्माओं sicknesses in the bodies of the people, लोगों के देह में बीमारियों को लाते just हुए leave these bodies in Jesus' name. यीशु के नाम में इसी घड़ी इन देहों को छोड़ Just दो। leave their lives in Jesus' name. यीशु के नाम में उनके जीवनों को छोड़ दो। Holy Spirit, heal. पवित्र आत्मा चंगा कर Heal. चंगा कर दो। Every sickness is defeated tonight by the love of Jesus. यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हर एक बीमारी हरा दी गई है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for touching your children and healing them right now. प्रभु अपने बच्चों को छूने और उन्हें चंगा करने के लिए धन्यवाद। Heal the little children. छोटे बच्चों को चंगा कर दे Heal the children in the wombs of the people. और उन बच्चों को जो गर्भ में उन्हें चंगा कर दे। We give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा देते हैं। Every person who does not have a child, वो हर एक मनुष्य जिसके पास बच्चा नहीं है, touch those barren wombs right now by your power. उस बांझ गर्भ को यीशु के नाम में अपनी सामर्थ से छू ले And heal और चंगा कर दे in Jesus' name. यीशु के नाम में। God's power is coming upon the people right now. इसी घड़ी परमेश्वर की सामर्थ लोगों के ऊपर उतर God's रही है। healing power is coming upon you right now. परमेश्वर की चंगा करने की सामर्थ इसी It's घड़ी आपके ऊपर आ falling. रही है। वो आपके ऊपर उतर It's रही है। falling. वो आपके ऊपर उतर रही It's है। falling. वो आपके ऊपर उतर रही Just है। praise God. परमेश्वर की स्तुति करें। Try to do what you could not do जो before. पहले आप नहीं कर सकते थे करने का The प्रयत्न Holy करें। Spirit's healing power is falling upon you right now. परमेश्वर की चंगा करने की सामर्थ इसी घड़ी आपके ऊपर उतर रही The है। love of Jesus is falling upon you right now. परमेश्वर का प्रेम इसी घड़ी आपके ऊपर उतर रहा है। Making you वो whole. आपको ठीक कर रहा है। Pains are going. दर्द जा रहा है। Pains are going. दर्द जा रहा है। Open your mouth and praise अपना God. मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति It's करें। happening right now. इसी घड़ी वो हो रहा है। Every fear of death I curse in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मृत्यु के डर को मैं श्रापित करता Lord, हूं। everybody who has a fear of death in their spirits, और प्रभु जी वो हर एक जिसकी आत्मा में मृत्यु का डर I है, bind that fear in Jesus' name. यीशु के नाम में उस डर को मैं बांध And देता I हूं। break its power. उसकी सामर्थ को मैं तोड़ देता हूं। Let joy come into their hearts right now. इसी घड़ी उनके हृदय में आनंद आ We जाए। give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा देते। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम देवदास है। बेसिकली मैं अहमदनगर से हूँ। बीएड कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब सर्च कर रहा था। एक जॉब सर्च कर रहा तो एक कॉलेज में मुझे जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा काम किया। हर एक बात में मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन समझ में नहीं आया कि किसी वजह से एक कुछ समय बीतने के बाद वहाँ से मुझे कॉलेज में से निकाला गया, नौकरी में से। समझ में नहीं आया कि क्यों निकाला गया। उन्होंने कुछ मुझे ऐसे वैसे कारण दे दिए। फिर मैं 2-3 महीने घर में था। समझ में ना आ रहा था कि मैं क्या करूँ, अब नौकरी कहाँ पे मैं ढूंढूँ, क्योंकि एकेडमिक ईयर तो जून महीने में जारी होता है और मुझको निकाला गया था तकरीबन सितंबर महीने में। तो क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने पॉल दिनाकर को लेटर लिखा। उन्होंने पत्र का उत्तर में मुझे ये कहा कि मैंने तो आपके लिए प्रार्थना किया है, आप चिंता मत करो, परमेश्वर इस बात का आपको ज़रूर आशीषित करेगा। फिर मैंने नौकरी ढूंढने के लिए एप्लीकेशन डालता गया, लेकिन किधर भी मेरे को जॉब नहीं मिला। एक दिन मैं घर में था,
घर में था, 3 महीने हो चुके थे। सब परेशान थे क्योंकि मुझे जॉब नहीं था तो जेब में पैसे नहीं थे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। घर वाले भी परेशान थे। फिर इस दौरान जब मैं सफ़र कर रहा था, एक दिन मुझे कॉल आया, मैंने गाड़ी रुकाया और फ़ोन रिसीव किया। किस आदमी ने कॉल किया मुझको मालूम नहीं था, लेकिन अपोजिट साइड से दूसरी बाजू से आदमी बोल रहा था, वो ये है कि वाडिया कॉलेज में आपके लिए जॉब है, आप नौकरी करना चाहते हो क्या। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। और लेकिन उस कॉलेज में मेरा नंबर कहाँ से गया, मेरा नाम कहाँ से गया, मेरा एड्रेस क्या क्या है, मुझे आज तक मालूम नहीं है। लेकिन वहाँ से मेरे को कॉल आया, मैं उधर गया और मेरे को जॉब मिला। और इस चमत्कार के लिए, इस आशीषित के लिए मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे दिनक्रम फैमिली को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए आंसू के साथ प्रार्थना किया। सारा गौरव मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। परिवार में गरीबी, बीमारी, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप, बेरोजगारी, पति और पत्नी में झगड़े, तलाक, इन सबों का अंत करने के लिए यीशु बुलाता है। परिवार आशीष योजना का निर्माण किया गया है। परमेश्वर से आशीषों की बौछार को पाने के लिए आज ही इस योजना में परिवार सहित शामिल होइए। और अधिक जानकारी के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें। मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता फैमिली ब्लेसिंग प्लानिंग के पार्टनर्स हैं। उसके द्वारा हमारे घर में शांति है, उसके द्वारा हमारे घर में आनंद है। और जीवन में जो बातें नहीं थी, बहुत सारे खुशी जो नहीं थी, लेकिन फैमिली ब्लेसिंग प्लानिंग में हमारा नाम एनरोल करने के बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अधूरी बातें थी वो पूरी करने शुरू कर दिए। जैसे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स और बढ़ा दिए, और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और बढ़ा दिए, और जो प्रार्थना का जीवन था वो भी बढ़ गया। और वह बहुत सारी बातें हैं जो हम फैमिली ब्लेसिंग प्लानिंग में हमारा नाम एनरोल करने से पहले नहीं थे, लेकिन अभी आ चुके हैं और परमेश्वर वो बढ़ा रहा है।